अब देखेंगे व्यंजन के भेद। सबसे पहले किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पे व्यंजन के भेद 3 होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, पहला देखिए स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके क से लेके म तक व्यंजनों की 5 वर्ग हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का अलग अलग बेटा है ना। क वाला क ख ग घ ग, च छ ज झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ठीक है, कुछ कंठक वाले, कुछ का उच्चारण तालु से होता है, कुछ का ओंठ से होता है, ओष्ठ वाले। ठीक है, मुख के किसी न किसी भाग से इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि किसी न किसी भाग के, मुख के किसी न किसी भाग से वायु जो है टकरा रही। जैसे हम जब क ख बोल रहे हैं तो कंठ क ख ग, तो आपने कंठ पे हाथ रखेंगे तो क्या वहां पे आपको एक झंझनाहट सी होगी, वायु वहां पे टकरा रही है। ठीक है ना। तो क से लेके म तक के जितने भी ये व्यंजन हैं ये सारे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जो है मुख के किसी न किसी भाग से वायु टकराती है जब इनका उच्चारण होता है। दूसरा है बेटा अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है। ठीक है, इस प्रकार के व्यंजन है कि इनका उच्चारण करते समय जो है, जैसे स्वर के समय जो है उच्चारण में समय लगता है उससे थोड़ा कम लगेगा और व्यंजन से थोड़ा अधिक लगेगा। ठीक है, तो इनको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। ये है 4 य र ल व, क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, फिर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुख से घर्षण, घर्षण यानी ऊष्मा, ठीक है, के साथ निकलती है उसको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। घर्षण का मतलब समझते हैं आप लोग? घर्षण यानी रगड़न, है ना, गर्मी निकलती है, जैसे जोर से बोला जाएगा इनको। ठीक है, और ये 4 है श स स ह। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श स स ह, तालव्य श, दंती स, दंत स और ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये भी 4 हैं श्र, अक्ष, त्र, ज्ञ। ये अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने। ठीक है, 2 व्यंजन से मिलके एक व्यंजन बना है, इसलिए इनको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। स और आधा क मिलके श्र बना है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी बने हैं। अब है द्वित व्यंजन। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक ही शब्द में 2 बार हो तो उसे कहेंगे द्वित व्यंजन। जैसे कुत्ता, तो की आवृत्ति हुई है, एक बार आधा है एक बार पूरा है। बच्चा, च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। ठीक है, अब है व्यंजन भेद स्वर यंत्रों के कंपन के आधार पर। ठीक है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण स्वर कंपन के आधार पर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, सघोष वर्ण हुआ और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या हुआ? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिका से टकराकर बाहर आती है और घर्षण पैदा होता, उसे कहते हैं सघोष वर्ण। स्वर तंत्रिका जानते हैं आप? आपका कंठ, आपका गला जो है, इसको कहेंगे स्वर तंत्रिका। और जब इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हवा टकराकर बाहर आएगी और क्या होगा? एक झंझनाहट, एक घर्षण होगा। ठीक है, एक रगड़न होगी जब आप इनका उच्चारण करेंगे। जैसे आप अ, आ, ई, उ, तो आप अपने गले में कहीं झंझनाहट महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अघोष वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कोई घर्षण नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? अघोष। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, इस प्रकार से ये सारे 12 जो व्यंजन हैं ये क्या है? अघोष।
कोई घर्षण हमारे स्वर तंत्रिका में नहीं हो रहा है, इसलिए इनको कहेंगे अघोष। ठीक है। व्यंजन के भेद उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से, जो प्रयास, जो मेहनत जो लगती है उच्चारण करने में, उसकी दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है और जो प्रयास है वो भी कम करना पड़ता है उच्चारण में, इसलिए क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे क, ग, ड, च, ज, इस प्रकार से ये सारे त, द, न, प, व तक, ये सारे क्या हैं? अल्प प्राण व्यंजन। अब देखिए महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, यानी कि अधिक मात्रा में खर्च होती है। क्या? समय अधिक लगता है और वायु भी अधिक लगती है, यानी अधिक प्रयास हमें लगाना पड़ता है। किस चीज के लिए? इनके उच्चारण के लिए। जैसे ख, ध, छ, ज, ठ, ढ, थ, ध, श, श, ह, ये सारे क्या हैं? महाप्राण व्यंजन। ठीक है। आप सब इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और उसके बाद जो है आप लोगों को इसके आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे इसी पाठ से संबंधित, जो आपको पाठ मैंने वीडियो में बताया है, और आपको वो प्रश्न हल करने हैं।